हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे PCOS के बारे में। PCOS क्या होता है, अगर किसी पेशेंट में PCOS का सस्पिशन हो तो उनमें क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं, और अगर किसी पेशेंट को लाइफ में कभी PCOS डायग्नोसिस हुआ है तो फ्यूचर में उन्हें किन किन बीमारियां होने का रिस्क रहता है और क्यों PCOS का ट्रीटमेंट करवाना ज़रूरी होता है। दोस्तों, PCOS का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसका सिंपल भाषा में मतलब होता है कि एक नॉर्मल फीमेल है और उसकी ओवरीज में बहुत ज़्यादा सिस्ट देखने को मिलती हैं, जिनकी वजह से उनकी ओवरी से जो नॉर्मल फीमेल हार्मोन होता है और मेल हार्मोन होता है उनमें फ्लक्चुएशंस आना शुरू हो जाती हैं, और उस फीमेल में हमें हाइपर एंड्रोजिनिज्म के फीचर्स देखने को मिलते हैं। मतलब उस फीमेल में हमें मेल सेक्स हार्मोन ज़्यादा होने के फीचर्स देखने को मिलते हैं, जो कि या हम ब्लड टेस्ट में देख सकते हैं और या क्लिनिकली मतलब फिजिकली उस पेशेंट में देखा जाता है। दोस्तों, जो मोस्ट कॉमन कंप्लेंट होता है PCOS का वो होता है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़, जो कि 80% पेशेंट्स में देखने को मिलता है। हो सकता है कि उस फीमेल पेशेंट को पीरियड्स कम आते हों, और हो सकता है कि पहले उसे नॉर्मल साइकिल्स आती थी लेकिन कुछ समय के बाद उसे पीरियड्स आना बंद हो गए, और हो सकता है कि उसे नॉर्मल साइकिल्स के टाइम में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती हो। दोस्तों, अब ध्यान दें कि किसी भी पेशेंट में जिसमें PCOS होता है 20% फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल्स नॉर्मल रहती हैं, और इन फीमेल्स में जो भी चीज़ें देखने को मिलती हैं उनमें आता है या तो हिर्सुटिज्म मतलब थिक टर्मिनल हेयर्स, या फिर उनको एक्ने हो सकता है, और हो सकता है कि उन्हें हेयर लॉस होता हो जिसे कहा जाता है एंड्रोजेनिक टाइप ऑफ एलोपेशिया। दोस्तों, अब ध्यान दें कि अगर आपको कभी भी डॉक्टर ने PCOS लाइफ में डायग्नोज किया है तो आपको फ्यूचर में जिन बीमारियों का रिस्क होता है वो होती हैं, या तो आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है, मतलब फ्यूचर में आपको डायबिटीज़ होने का रिस्क रहता है। आपको डिसलिपिडीमिया हो सकता है, मतलब आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल की वैल्यूज़ एबनॉर्मल हो सकती हैं, जिनकी वजह से आपको फैटी लीवर हो सकता है, और हो सकता है कि आपको प्रेगनेंसी में कंसीव करने में प्रॉब्लम हो। और दोस्तों, कुछ पेशेंट्स में हार्ट डिसीज़ का भी रिस्क रहता है। दोस्तों, आप ध्यान दें कि अगर आपको कभी PCOS डायग्नोज हुआ है तो कुछ परसेंटेज की फीमेल्स में एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का भी रिस्क होता है, जिसे कहा जाता है बच्चादानी का कैंसर। इसलिए दोस्तों, आप ध्यान दें कि अगर कभी भी आप PCOS के लिए अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो अगर आपके नॉर्मल साइकिल्स आती हैं तो आप डे 3 या 5 के बीच में ही अल्ट्रासाउंड करवाएं, और अगर आपको साइकिल्स आने में प्रॉब्लम रहती है तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए। हम उन्हें प्रोजेस्टेरॉन स्टार्ट करवाते हैं, और जब भी प्रोजेस्टेरॉन की विथड्रॉल ब्लीडिंग होती है तो उसके डे 3 या 5 में हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, जिससे हम PCOS को डायग्नोज कर सकें। और कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं कि अगर आपको कभी भी PCOS डायग्नोज हुआ है तो आप ध्यान रखें कि फ्यूचर में आपको कौन कौन सी बीमारियों का रिस्क है, और आपको ट्रीटमेंट करवाना ज़रूरी है और अपने डॉक्टर से फॉलोअप करना ज़रूरी है, ताकि आप उन रिस्क से लाइफ में बच सकें। थैंक यू सो मच।